स्त्री त्रयी यही कहानी। शादी के पहले पिता का हक, शादी के बाद पति का हक। शादी के पहले पिता का नाम, शादी के बाद पति का नाम। मायके में भाई का शासन, ससुराल में जवान बेटा का शासन। मायके में बेटियां कोख में मारी जाती हैं, ससुराल में बहुएं दहेज की लालच में मारी जाती है। बेटी के माँ बाप सोचते हैं कुछ दहेज ना देना पड़े, ससुराल वाले कहते हैं पूरी ज़िंदगी फ्री में खिलाने का ठेका नहीं लिया। मायके वाले कहते हैं तुझे पराए घर जाना है, ससुराल वाले कहते हैं पराए घर से आई है। इतना मुझे बता दो, दोनों घर पराए हैं तो मेरा अपना घर कहाँ है। मायके वाले बेटी को कुछ देते नहीं, ससुराल वाले बहू को बोझ उठाते नहीं। लव मैरिज तूने किया, तू ही भुगतेगी अपने कष्ट। अरेंज मैरिज में बेटी हमने तो अच्छा ही घर वर चुना था, तेरी किस्मत में ही लिखा है कष्ट। माता पिता का साथ नहीं है किस्मत में, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज। ससुराल में रहती हूँ तो बोलते हैं मायके नहीं जाती, मायके में रहती हूँ तो कहते हैं ससुराल नहीं जाती। नौकरी करती हूँ तो मैं वेश्या हूँ, नौकरी नहीं करती तो मैं बोझ हूँ। घर में काम करती हूँ तो मुझे नौकरानी समझा जाता है, काम नहीं करती तो आलसी समझा जाता। कभी किसी ने अपनी बेटी बहू से नहीं पूछा तुम्हें क्या पसंद है, तुम कैसे जीना चाहती हो, क्यों सुरक्षित नहीं है स्त्री अपने ही समाज में। ससुराल वाले कुछ कहते हैं तो बता नहीं सकती अपने ही माँ बाप से, क्योंकि इतना पराया कर दिया है उन्होंने अपने संसार से। झूठी खुशी झूठा दिखावा करते करते थक जाती हूँ, सिर्फ अपने मायके और ससुराल के सम्मान में। दुख दर्द किसी को बता नहीं सकती, क्योंकि सब नाटक कहते हैं। बीमार होने पर सब परेशान हो जाते हैं, लेकिन मेरे लिए नहीं, काम कौन करेगा इसलिए। स्त्री से ही जन्म लेता है मर्द, स्त्री को ही कम समझता है मर्द। समान काम के लिए समान पैसा नहीं मिलता, पुरुष को ज़्यादा और स्त्री को कम मिलता है। पुरुष कहता है मेरे बिना तेरा कोई अस्तित्व नहीं है। स्त्री ना देती पुरुष को जन्म, तब संसार में पुरुष कहाँ से होंगे। स्त्री तकलीफ़ सहती है परिवार बचाने के लिए, वरना दर्द उसे भी होता है। अपनी ज़िंदगी अपने परिवार पर कुर्बान करती है, अपने लिए नहीं अपनों के लिए जीती है। अपना दर्द भूलकर अपनों के दर्द में साथ खड़ी रहती है, कभी बेटी और कभी बहू बनकर अपने फ़र्ज निभाती है।